90 की दिहाई की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस में शुमार होने वाली करिश्मा कपूर खूबसूरती में बेमिसाल थीं और लाखों लोग उनकी एक मुस्कुराहट के दीवाने हो जाया करते थे। उनके पेरेंट्स रणधीर कपूर और बबीता खुद फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे और दादा तो थे ही लेजेंड यानी कि राज कपूर। करिश्मा कपूर ने कमाल कर दिखाया जब कपूर खानदान की बेटी फिल्मों में आ गई। इससे पहले कपूर खानदान की बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थीं। करिश्मा ने इन तमाम रीति रिवाजों को तोड़ा और न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। करिश्मा अक्सर ही अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं, कभी मंगनी टूटने पर तो कभी नए से नए एक्टर के साथ रंगरलियां मनाने पर। आज के वीडियो में हम आपको करिश्मा कपूर की जिंदगी के वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, करिश्मा कपूर 25 जून 1974 को पैदा हुए। बेशक कपूर खानदान के पास बेबहा दौलत और ऐशो इशरत थी, लेकिन करिश्मा का बचपन बिल्कुल भी सुकून में नहीं गुजरा क्योंकि उनके पेरेंट्स के दरमियान अक्सर ही झगड़ा रहता था और इसी वजह से करिश्मा ने 6ठी जमात के बाद ही स्कूल छोड़ दिया। नंबर 2, करिश्मा बचपन से ही एक मॉडल और अदाकारा बनना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल में होने वाले प्लेस और टैबलोस में भी भरपूर हिस्सा लिया करती थी। मैं हमेशा स्कूल प्लेज और डिबेट्स और डांसिंग में हिस्सा लेती थी ज्यादा। फिल्मी पर्दे पर वो 1991 में फिल्म प्रेम कैदी में नजर आईं। उस वक्त करिश्मा की एज सिर्फ 16 साल थी। नंबर 3, करिश्मा कपूर की लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रही। फिल्मों में भी करिश्मा कभी सुपर हिट तो कभी सुपर फ्लॉप होती रही, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो हमेशा परेशान ही नजर आईं। बात करते हैं 1992 की, जब उन्होंने फिल्म जिगर में अजय देवगन के साथ काम करना शुरू किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करिश्मा अजय पर अपना दिल हार बैठी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अजय की तरफ नजदीकियां बढ़ाना शुरू की। कुछ ही वक्त में अजय भी करिश्मा की तरफ माइल होने लगे और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। करिश्मा पूरी तरह अजय के प्यार में डुबकी लगा चुकी थी और अजय भी यंग हसीना के खूबसूरत जिस्म से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, क्योंकि दोनों फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद अक्सर तन्हाई में भी मिलते थे। दोनों की केमिस्ट्री इस कदर मिलने लगी कि उन्होंने 1993 में संग्राम और 1994 में सुहाग फिल्म में भी एक साथ काम किया। लेकिन करिश्मा के पैरों तले से जमीन उस वक्त निकली जब उन पर यह हकीकत खुली कि अजय उनके साथ टू टाइम कर रहे हैं। दरअसल उस वक्त अजय देवगन रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे और उनके साथ भी वो खुफिया मुलाकातें करते थे और ये सब रवीना टंडन ने खुद मीडिया पर आकर बताया। दरअसल रवीना और अजय की बहन के दरमियान अच्छी दोस्ती थी और अजय की बहन के बहाने से वो अक्सर अजय के घर जाया करती थी और खुफिया तौर पर अजय से भी मुलाकात करते। ये हकीकत सामने आने के बाद रवीना और करिश्मा के दरमियान फाइट शुरू हो गई और रवीना टंडन ने यहाँ तक कह दिया कि अगर करिश्मा और अजय के बच्चे पैदा हुए तो उनकी शक्ल जिराफे जैसी होगी। लेकिन अजय ने दोनों ही अदाकाराओं को डिच किया और चुपके से काजोल के साथ शादी कर ली और करिश्मा और रवीना मुंह तकती रह गईं। नंबर 4, उसके बाद करिश्मा का नाम जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। तेरा ये देख के चेहरा, तेरा ये देख के चेहरा, गगन भी चाँद रुक गया, रुक गया। लेकिन इस रिश्ते को भी कोई खास पहचान नहीं मिली, शायद इसलिए कि उस वक्त अक्षय कुमार दिल फेंक हुआ करते थे और हर नई एक्ट्रेस के साथ उनके अफेयर की खबरें आती रहती थीं। नंबर 5, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब गोविंदा और करिश्मा कपूर भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये 90 की दिहाई का वो दौर था जब करिश्मा और गोविंदा की फिल्मी स्क्रीन पर जोड़ी सुपरहिट हो चुकी थी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही पसंद आ रही थी।
लेकिन यही ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कब ऑफ स्क्रीन में बदल गई किसी को भी कुछ पता नहीं चला। फिल्म के सेट पर दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने लगे और फिर दोनों ने तन्हाई में भी मिलना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त गोविंदा पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद करिश्मा ने मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान रानी मुखर्जी ने भी एंट्री मार दी, जिसकी वजह से करिश्मा और गोविंदा के दरमियान दरार पैदा हो गई और करिश्मा ने दूर जाना ही बेहतर समझा। हालांकि बाद में गोविंदा की बीवी को भी इसका इल्म हो गया था और वो बच्चों को छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उन्हें रानी मुखर्जी से भी मुंह मोड़ना पड़ा। नंबर 6, गोविंदा के बाद करिश्मा का एक बड़ा अफेयर सामने आया, जिसमें 2 बड़े खानदान भी शामिल थे, बच्चन फैमिली और कपूर फैमिली। दोनों की फैमिलीज भी राजी हो गईं और फिर अमिताभ बच्चन के 60वें बर्थडे के मौका पर करिश्मा और अभिषेक बच्चन की ऑफिशियल एंगेजमेंट भी की गई, जिसमें दोनों फैमिलीज ने भी शिरकत की। I would be here for our family, the Bachchan family, with the Nanda family. Welcome another family into our group, and that's the Kapoors, Ranveer and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. मंगनी के बाद दोनों ने खुले आम एक साथ घूमना फिरना और एक साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन मंगनी से ठीक 4 महीने बाद ये रिश्ता भी टूट गया। माना जाता है कि इस मंगनी को तोड़ने के पीछे दोनों खानदानों का हाथ था। दोनों फैमिलीज के दरमियान तनाजात को लेकर ये रिश्ता खत्म कर दिया गया। नंबर 7, ये मंगनी टूटने के ठीक 7 महीने बाद करिश्मा कपूर ने दिल्ली के फेमस बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और कुछ वक्त दिल्ली में ही अपने शोहर के साथ गुजारा। शादी के 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद दोनों के दरमियान क्लैशेस शुरू हो गए और मीडिया पर खबरें आने लगी कि जल्द ही दोनों की तलाक हो जाएगी। लेकिन करिश्मा हमेशा ये कहकर इस पर पर्दा डाल देती कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। 2010 में उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया। बेटे की पैदाइश के बाद दोनों में झगड़े मजीद बढ़ गए। वजह ये थी कि संजय कपूर करिश्मा के साथ किसी और एक्ट्रेस को भी डेट कर रहे थे। 2013 में करिश्मा ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस भी दर्ज करवाया, लेकिन जज ने ये कहकर केस रिजेक्ट कर दिया कि बच्चों पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा, आपस में ही सुलह सफाई से काम लें। लेकिन बात नहीं बनी और 2016 में दोनों की तलाक हो गई। तलाक के बाद करिश्मा ने बताया कि उनके ससुराल वाले उन पर बहुत ही तशद्दुद किया करते थे। करिश्मा ने बताया कि एक मर्तबा उनकी सास ने उन्हें एक ड्रेस गिफ्ट किया। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की वजह से वो ड्रेस नहीं पहन पाई, जिस पर उनके शोहर और उनकी सास ने बहुत गुस्सा किया और उन्हें थप्पड़ मारे। करिश्मा ने बताया कि करिश्मा से शादी के बाद उनके शोहर ने अपनी पहली बीवी से भी राब्ते बहाल कर लिए थे। आपको बता दें कि संजय कपूर की करिश्मा के साथ ये दूसरी शादी थी। उन्होंने करिश्मा की वजह से अपनी पहली बीवी को भी तलाक दी थी, लेकिन करिश्मा को तलाक देने के बाद जल्द ही संजय ने तीसरी शादी भी कर ली। करिश्मा ने ये भी बताया कि वो संजय कपूर के साथ हनीमून पर गईं, तो वहाँ उनके दोस्त ने करिश्मा की बोली लगाई। करिश्मा ने बताया कि ये बात मानने लायक नहीं है, लेकिन यही हकीकत है और इसी वजह से उनके दरमियान झगड़े बढ़े थे। दूसरी तरफ संजय कपूर का कहना है कि करिश्मा ने उनके साथ शादी सिर्फ पैसा देखकर की थी, क्योंकि वो दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो करिश्मा वही सब देखकर उनकी तरफ फिसल गई। नंबर 8, रिपोर्ट्स के मुताबिक अब करिश्मा कपूर बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्हें डेट कर रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने शादी नहीं की। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर भी बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में कदम रख चुकी हैं। हाल ही में समायरा ने एक शॉर्ट फिल्म दाऊद से अपना डेब्यू किया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको भर वक्त मिलती रहें। All my awards on one side and my children on the other. You know, an entire career on one side and my kids on the other.
अच्छा ये सो एंड सो का बच्चा है, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, देखते क्या होगा, अच्छा भी है, वो तो होना ही था ना, comes from this family. So I think it was much more tougher. There's much more pressure on a star child. Like when I did a song like sexy sexy, मुझे लोग बोले, today the word sexy is used as a drop of a hat. I mean, actresses today are wearing tiny shorts or bikini tops. And that time I was fairly covered, but still it was made a huge deal कि ये कैसा गाना है. She's very into like what I wear. Sometimes she's like, Mom, be a bit more cool now, be a bit more hot. I said, I'm cool. People think I'm cool. Of course So, we